पाठ 9 श्री राम की बाल लीला। कवि तुलसीदास जी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसी काल के कवि तुलसीदास जी की रचना श्री राम की बाल लीला अत्यंत रोचक और प्रभावी है, जो मानव मन को आलोकित कर देती है। आइए कवितावली के इस खंड को समझते हैं। यह कविता ब्रज भाषा में है। प्रथम पद। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के, नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटी के, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते हैं, तो कभी अपना प्रतिबिंब निहार कर ही डर रहे हैं, कभी ठुमक रहे हैं तथा माताओं को मुदित कर रहे हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी हट करते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों बालक ताली बजाकर उछल उछल कर नाच रहे हैं। दूसरा पद। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लट लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ही श्री राम के मुख खोलने पर दांतों की कांति दिखाई देती है। उनके मुख पर घुंघराले बालों की लटें लटक रही हैं और कुंडल उनके गालों को स्पर्श करते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके मुख पर आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे भौरे कमल से पराग रस पी रहे हों। इस प्रकार श्री राम के मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तीसरा पद। पग नुपुर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनीत कलेवर पीत झंगा, झलके पुलके नृप गोद लिए, अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोना बसियो अस बालकु, जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। इस पद में श्री राम के पैरों में नुपुर है, हाथों में आभूषण तथा गले में मोतियों की माला पहनी हुई है और पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनका मुख कमल की भांति सुशोभित हो रहा है। पिता दशरथ के मन की प्रसन्नता उनके मुख मंडल पर झलक रही है। अतः जिसके मन में राम बसे हों, उसे और किसी फल की इच्छा कैसे हो सकती है। अंतिम पद। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि, भूरी अनंग की धूरी धरे, दमके दतियां दुति दामिनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। श्री राम के श्यामल वर्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्यामल शरीर की कांति बादलों के समान है। जब वे हंसते हैं तो उनके दांतों की चमक ऐसे लगती है मानो बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। यद्यपि उनका श्यामल शरीर धूल से भरा है, फिर भी उनकी सुंदरता कामदेव के सौंदर्य को मात कर रही है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री राम के बाल्यावस्था का वर्णन बड़े ही मनमोहक ढंग से किया है। इस काव्य खंड द्वारा जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया गया है। धन्यवाद।